इस पर बहुत सारी एप्लीकेशन इस वक्त रन कर रही हैं। इसके बाद जाहिर है टेक्नोलॉजी में नोड जेएस वगैरह और भी कुछ आया, लेकिन जहाँ पर ब्राउज़र बेस्ड जावास्क्रिप्ट बेस्ड एजैक्स की ज़रूरत है, वहाँ पर स्टिल ये रन कर रहा है। और बूटस्ट्रैप में, जो उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये एम्बेड होकर क्विक और फास्ट तरीके से काम करता है। तो AJAX stands for Asynchronous JavaScript and XML. It's a new technique for creating faster and better interactive web pages. जो इसमें सबसे अहम चीज़ है, फास्टर से भी बेहतर, वो है इंटरएक्टिव। नंबर 1 पहला पॉइंट। नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ XML, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए, हमसे पूछे इसमें मेन खूबी क्या है, तो हम ये कहेंगे कि इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्टिव है। इसका क्या मतलब है अभी आपको बताता हूँ। नंबर 2 है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी हमने अभी आगे जाकर पढ़नी है। इसमें तो बिल्ट इन है, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल हम अलहदा से भी पढ़ेंगे। XML जो है ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए XML यूज़ होती है। ज़ाहिर है उस काम के लिए और भी बहुत कुछ यूज़ होता है। तो वाई XML इज़ सो मच इम्पोर्टेंट एंड सो मच पॉपुलर? क्योंकि जो XML है ये प्लेन टेक्स्ट होता है। आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसमें XML को राइट करके सेंड और रिसीव कर लेते हैं। तो ये XML की खूबी है। XML लाइट वेट है, और जो AJAX है वो एसिंक्रोनस है। जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो वेब पेज इंटरेक्टिव बन जाता है। इसका सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है कि सिंक्रोनस कैसा होता है। आप देखिए इसमें एक सिंगल थ्रेड चल रहा है एप्लीकेशन में। ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, ये मूव करें, एक सीक्वेंस है, लीनियर है और सीक्वेंस है, राइट। कोई दूसरा थ्रेड इसमें नहीं आ रहा, बस एक ही। जब एक थ्रेड खत्म हो जाएगा तो दूसरा आएगा। अगर इन बिटवीन कोई वेट कंडीशन आएगी तो थ्रेड जब तक एंड नहीं होगा दूसरी रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसके बरक्स जो एसिंक्रोनस है, इसको देखिए, ये देखिए, अभी मिसाल के तौर पर एक इवेंट चल रहा था तो यहां से दूसरा नीचे आ गया, यहां से तीसरा ऊपर चला गया। ये जो पहले नीचे आया था यहां से ऊपर पहुंच गया, ये दूसरा वाला चला गया, फिर यहां से दोबारा। नहीं कि एक से ज्यादा इवेंट्स, एक से ज्यादा रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली सर्वर क्या है आपका? अपाची वेब सर्वर, जो हमने इंस्टॉल किया था, उसको मिल रही है। आप देख सकते हैं एरोस के इकट्ठे कितने चल रहे हैं। अब दोबारा ऊपर, इसमें बस एक ही है, ये देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसमें देखें, इसमें मल्टीपल है। आसान सी बात है कि asynchronous has more than one request at the same time and synchronous has one request at a time.
राइट, आसान बात है, इससे ज्यादा हम इसमें नहीं जाते। बस थोड़ा सा एसिंक्रोनस के बारे में पढ़ने के बाद ये जैक्स के बारे में पढ़ लेते। कहता है नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहता है आगे ना समझ लेना ये एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट की एक क्लास है, XML HTTP रिक्वेस्ट। हम उस सिर्फ उस एक क्लास को का ऑब्जेक्ट क्रिएट, उसके मेथड कॉल करेंगे और दैट्स ऑल। आगे कह रहे हैं कि सर्वर डेटाबेस से कोई डाटा फेच किया है तो बैकग्राउंड में रन हो सकता है। अभी आपको जब करके दिखाऊंगा ना तो फिर मैं दोबारा इस पर आऊंगा जब, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी बैकग्राउंड डाटा क्या होता है। अभी तो आपने देखा ही नहीं, आपको क्या पता। खैर, थर्ड है अलाउज डायनेमिक जनरेशन। हम अभी ये काम करेंगे। असल में जो लफ्ज है ना डायनामिक, ये आपके लिए नया इसलिए है कि अभी तक हमने डायनामिक कुछ किया ही नहीं है। हम कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं, सर्च का बटन दबाते हैं तो रिकॉर्ड सर्च हो जाता है। ऐसे ये हम सर्च का बटन दबाते हैं, सर्वर पे जाता है, वहां से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, डाटाबेस में जाता है, इसके बाद पेज बन जाता है। इस तरह एक तरतीब से ऐसे करके काम चलता है। खैर, डायनामिक में जो है पेज है विदाउट वेट, वेट किए बगैर, हमें बताए बगैर सर्वर से रिस्पॉन्स ले आता है। कह रहा है कहाँ कहाँ चल रहा है जैक्स, कह रहा है गूगल सजेस्ट में चल रहा है। उससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चल तो हो रहा है, उससे थोड़ी सी अहम जगहों के नाम है जहाँ पे जैक्स रनिंग हालत में है। तो जाहिर है गूगल वाले यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि काफी इम्पोर्टेंट चीज है। आइए, यहाँ तक बात करने के बाद एप्लीकेशन की बात कह रहा है। जीमेल में यूज हो रहा है, गूगल मैप्स में यूज हो रहा है, गूगल डॉक्स में यूज हो रहा है, स्प्रेडशीट में यूज हो रहा है, फ्लिकर बहुत बड़ी वेबसाइट है इमेजेस की, 9 वगैरह में। तो एनीवे, इसके बाद अब हम करते हैं। आवाज कट रही है। क्या सबके साथ मसला है वॉइस में, मेरी वॉइस में, या किसी एक दो के साथ है? जी सर, सबके साथ इशू हो रहा है। ये सर आवाज कट हो रही है आपकी। बाकी बाकियों की क्लियर सर कट रही है आवाज। क्लियर है वो भी बताइए ताकि मैं देखूं क्या मसला है। कुछ की क्लियर है, अगर किसी, अगर चंद की क्लियर है ना, अगर एक की मेरा मसला समझे तो इसका मतलब ये है मेरा मसला, क्योंकि मेरे पास से अगर क्लियर जा रही है तभी तो क्लियर, अगर कट रही है तो इसका मतलब है कितने सारों की क्लियर है। आप मैसेज जरा पढ़ें, देखें जरा, इसका मतलब है कि मेरे एंड पे, मैंने आपको बताया मैंने स्पेशली अपना पुराना कनेक्शन खत्म करा के नया कनेक्शन लिया है 10 MBPS का, और उसको मैंने कहा 10 से कम आई भाई मैंने आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अंदाजा करें। तो 10 MBPS आपको पता है कितनी ज्यादा स्पीड होती है। तो बहरहाल मैं
दोबारा बताइएगा आप मुझे थोड़ी देर में, जिनकी आवाज कट रही है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा कोड की तरफ आ रहे हैं। आपको कोड उम्मीद है बेहतर से समझ आएगा। ठीक है, अभी हमने एजैक्स पे ना 3-4 प्रोग्राम्स करने हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको आज समझ आ जाएगी। कोई थोड़ा सा टेक्निकल है, आसान है। तो वरना आपको आज समझ नहीं आएगी, अभी हम एजैक्स पर ही हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। और एनीवे, हम यहाँ पे आते हैं और बल्कि अपने कोड में चलते हैं। इसमें हम अपना कोई फॉर्म ढूंढ लेते हैं। चले छोड़े, हम हमेशा की तरह यहाँ कोड लिखते हैं। लें जनाब, HTML, ओके। ओके, मैं एक बुनियादी प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या बना रहे हैं हम? एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें बल्कि ये काम मैं कर चुका हूँ, टाइपिंग मास्टर वगैरह ना हम कर चुके हैं। यहाँ पे ये गुड, ये हम पढ़ भी चुके हैं, आपको आता भी है। JS1, तो इसको रन करके देख लेते हैं। 50, गुड। लोकल होस्ट,
JS1 की मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए ऑनलाइन आपको ये याद होगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा था मेरे साथ, लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, भूल गए काफी दिनों में। तो क्या किया जाए, हल्का सा इसको दोबारा देख लेते हैं आपके लिए। ajax1.html फाइल का नाम है ajax1.html। आप लोगों की खातिर मैं याद नहीं होगा। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म भी बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लिया मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ना जाहिर है काफी सारे लोगों को, जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी भूला पड़ा होगा, जिनको जो काम करने वाले हैं। आईडी इसका T1 कर देते हैं, टेक्स्ट 1 नोट करें। मैंने यहाँ पर नेम नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे फिर कहेंगे सर एरर आ रहा है। यहाँ मैंने आईडी लिखा है, सही है। ओके, इसको रन करके देखते हैं। ये अच्छा तरीका है काम करने का, एक लाइन लिखो रन करके देखो। आप भी यही काम किया करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ले जी, ajax1.html ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, तो सेंटर कर देते हैं। ले जी, अच्छा यहाँ लिखना चाहिए था, गलत कर दिया। ले जी, सेंटर हो गया। ओके, इसके ऊपर आप कर दे H1 एजैक्स। ये H1 में एजैक्स लिखा आएगा, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। राइट, आगे आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखूं वो एक फंक्शन को पास हो जाए, सही। तो मैं कहता हूं एक फंक्शन है माय फंक्शन, जो कुछ मैं इसमें लिखूं उसको पास हो जाए। तो जो कुछ मैं लिखूं बेस डॉट वैल्यू, जो लिखूंगा वो माय फंक्शन को क्या हो जाएगा, पास। अब ये मुझसे पूछ रहा है माय फंक्शन किस वक्त कॉल हो। मैंने कहा ऑन की अप। ऑन की अप पे क्या करें, फंक्शन को कॉल करें। अब ये कह रहा है जनाब फंक्शन कहाँ है। मैंने कहा फंक्शन तो नहीं है। कह रहा कैसे बनेगा, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं। यहाँ पे आप लिख दें स्क्रिप्ट, और ये आ गया स्क्रिप्ट का एंड। फंक्शन का लिखने का रिजर्व वर्ड है फंक्शन। फंक्शन का क्या नाम, माय फंक्शन। ये फंक्शन का स्टार्ट और ये फंक्शन का एंड। जो वैल्यू आप इस टेबल में लिखेंगे, ये देखें इसमें, वो यहाँ चली जाएगी। और यहाँ से कहाँ जाएगी, लेट्स एक वेरिएबल है एस, एस का मतलब स्ट्रिंग में चली जाएगी।
अब आपने कंफर्म करना है वो वैल्यू आपको मिली है, तो आप अलर्ट में दिखा दें, अलर्ट एस आई है, आउटपुट देखते हैं। मैं लिखा है ए, तो इसमें लिखा हुआ आ गया ए बी, राइट थिंग। तो इस तरीके से जो कुछ मैं इसमें की अब होती है तो वो मुझे मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको पुराने वाली हैं, समझ आ चुकी हैं। तो चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेंगे, ये मैं डिलीट करने लगा हूं। तो और अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो मुझे चाहिए कि मैं यहां लिख दूं आपके लिए। इधर ही लिख देता हूं, लेकिन कोड लंबा हो जाएगा, बाहर लिख देता हूं मैं आपके लिए। ओके, लेट्स, अच्छा, व्हाट वी नीड, ये देखिए, मैं ये चाहता हूं मैं यहां पर प्रेस करूं रोल नंबर 1, या रोल नंबर 1, तो मैं सेव नहीं किया इसीलिए बार बार आ रहा है। तो जरा मैं रिफ्रेश कर, मैं जब रोल नंबर 1 प्रेस करूं तो इसका मैं ऑटो कंप्लीट खत्म कर लूं। ये बार बार फिल कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है हमारा। ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ, ये फिल की ऑप्शन देता है ना तो वो काम खराब होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखूं 1, ये जुमला सबने गौर से सुनना है भाई, ये जितने भी बैठे हैं सुनिए, ये जो अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ गौर से सुनिएगा, सारी गुफ्तगू की जान है ये वाले 2 जुमले। मैं ये चाहता हूं मैं यहां पे एंटर करूं 1, तो इस HTML के पेज में देखें, PHP का पेज नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। इस HTML के पेज में मैं 1 लिखूं तो खुद ब खुद बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड का लफ्ज आ गया जो मैं आपसे कह रहा था, डायनेमिकली ये डेटाबेस के पास भागा भागा जाए, वहां जाके चेक करे कि 1 रोल नंबर है, अगर है तो नीचे यहां पर उसका नेम और उसके मार्क्स शो कर दे। फिर मैं यहां पे 2 कर दूं, ना मैं बटन प्रेस करूं, ना हम PHP के पेज पे जाएं, ना पेज रिफ्रेश हो। आप देखें, हम पुराने वक्तों में जब बटन प्रेस करते थे तो नया पेज खुल जाता था। अब हम चाहते हैं इसी पेज पर रहते हुए ये सारे काम होते। जो कुछ मैंने बोला है मैं लिख कर दिखा रहा हूं। क्या
Number 1, enter roll number, auto should be searched from database. No पेज रिफ्रेश ना हो और नो पेज रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन ही होता है हम किसी दूसरी जगह पर ना जाए। नंबर 4, रिस्पॉन्स शुड कम। डेटाबेस से डाटा कैसे फ्रॉम डीबी टू एचटीएमएल पेज, ये बड़ी बात है। आप पीएचपी के पेज को पे मूव नहीं कर रहे, हालांकि जाहिर कॉल तो होगा पीएचपी का पेज, लेकिन आप डेटाबेस से डाटा एचटीएमएल के पेज पे डायरेक्ट ला रहे हैं। नंबर 5, like show database result in span कर ले, div कर ले जैसे। तो इन सारे कामों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्काला एजेक्स। अच्छा, रियली एक्चुअली तो कहते हैं ट्रेडिशनली हाउ इट वर्क्स, आप बताइए कैसे होता है? नंबर 1, एंटर वैल्यू, सही। नंबर 2, प्रेस कौन सा बटन? सबमिट बटन, आपको याद होगा। नंबर 3, गो टू पीएचपी पेज, याद होगा। नंबर 4, फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। नंबर 5, शो इन पीएचपी। ऐसे होता था ना। अब आप देखें, नाउ अब हमने जो चेंज किया है उसके मुताबिक क्या तब्दीली आई है। इसके मुताबिक मैं आपको यहां के दिखाता हूं, ये देखिएगा। आपको यहां पर कोई सबमिट का बटन नजर आ रहा है? नहीं। यहां पे क्या लिखा है, पढ़ें जरा। प्रेस सबमिट। जब तक सबमिट का बटन नहीं होगा, 2 स्टेप नहीं होगा, तो बताइए ये स्टेप हो सकते हैं? नहीं। मैंने तो ये स्टेप ही खत्म कर दिया, सबमिट का बटन तो है ही नहीं। ये देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबमिट हो ही ना बटन के थ्रू, कोई नया तरीका हो। सही। तो आइए हम जब सबमिट का बटन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राइट एक्सपोर्ट। जब भाई बटन नहीं होगा तो कोड लिखना पड़ेगा। पीएचपी के पेज पे हम जाते थे खुद ब खुद, आपको याद होगा। नाउ राइट कोड टू रीडायरेक्ट, फैच फ्रॉम डीबी। ये पीएचपी का पेज है, तभी कोड लिखना पड़ेगा, राइट कोड फॉर पीएचपी। शो वो ऑटो शो करता था, ठीक है, वो ऑटो शो करता था, वो ऑटो गो करता था, ऑटो जाता था। अब ऑटो की जगह हमने कोड लिखना है, सही। तमाम ऑटो वाला काम हमने आज के बाद कैसे करना है? राइट कोड। थोड़ा सा कोड आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए काम अच्छा हो जाएगा, फ्रेश और फास्ट हो जाएगा। आइए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एजेक्स। नंबर 1,
create Ajax object. Number 2, open, यहाँ पे यूज समझें, all PHP page. Number 3, submit page. के जो काम like press button, इसका कोड लिखना, submit page. Then अब हमने खुद रिस्पॉन्स गेट करना है, गेट रिस्पॉन्स ऑफ PHP पेज, देन शो रिस्पॉन्स. ये सारा काम हमने यूजिंग एजैक्स करना है. ओके, तो ये वाला जो काम है हम करते हैं, इन्हीं स्टेप्स में, जिन स्टेप्स में हमने लिखा है क्रिएट एजैक्स ऑब्जेक्ट. ओके, सबसे पहले हम एजैक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. जिस तरह आपने C++ वगैरह में ऑब्जेक्ट बनाना पढ़ा था, ये वही तरीका है. हमारे पास क्लास है, उस क्लास का नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट. एक क्लास है. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखेंगे न्यू, आपको याद होगा, और इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर दें. वेरिएबल भी उसी नाम का ले लें, XML HTTP. सही, वेरिएबल है तो जावास्क्रिप्ट में var लिखकर हम, अगर ना भी लिखें var तब भी ठीक है, ये इतना इशू नहीं है. लेकिन जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो बेहतर ये होता है कि आप var लिखें. सही, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. इंसर्ट फॉर्म है, चलो ये ओपन कर लेते हैं. ये देखिए, आप देखिए जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो आपको दो चीजें बतानी होती हैं. नंबर 1 मेथड, नंबर 2 डेस्टिनेशन पेज. राइट, जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं आपको दो चीजें बतानी पड़ती हैं. नंबर 1
मेथड और नंबर 2 एक्शन का पेज जहां पर आपने जाना होता है। यही दो चीजें हमने एजैक्स को बतानी है यूजिंग कोड। तो XML HTTP डॉट एक बात बताइए, आप सबको आवाज सही आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। चलें, गुड। इंटरप्शन है तो वीडियो सर पॉज देख लें। होती है थोड़ी देर बाद ना। वीडियो रुक जाती है, अच्छा। हाँ, अच्छा। चले इसका भी सोचते हैं क्या फिलहाल। $49 राइट। अच्छा, आमना कहती हैं कि वीडियो इशू कर रही है। वीडियो का इशू तहरीन का भी है। अच्छा, चल मैं अपनी स्पीड थोड़ी आहिस्ता कर लेता हूँ। एहसन का भी है, भरत का भी है, अलिशबा, शाहिद नदीम। चलें, मैं वीडियो में थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, क्या ख्याल है? जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ओके, अगला काम है हम ओपन करें वो वाला वेब पेज। दूसरा वेब पेज है, मिसाल के तौर पर ये वेब पेज है जिसको हमने कॉल करना है। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी आवाज आपको पहले आती है और वीडियो बाद में आती है। अच्छा, चलो मैं अपनी स्पीड आहिस्ता करता हूँ, ठीक है? अच्छा देखिए, आप एक दूसरा पेज है ये वाला, ये मेरा एक वेब पेज है। इसका नाम है, मैं सेव करने लगा हूँ, ये मेरा पेज है, PHP का पेज है मेरा। इसका नाम है ajax db.php। ये मैंने इसको उसी फोल्डर में सेव कर दिया, ये सेव हो गया। ओके, ये मेरा पेज है, ठीक है, छोटा सा। इसमें बस क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इको आई एम ajax db php पेज, ये मैंने इसमें लिख दिया। ओके, हो गया।
ये मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं इस वाले पेज को कॉल करना है, तो मैं अपनी एजेक्स की फाइल में आ जाऊंगा। यहां पे आके मैं पेज को कॉल करूंगा। पेज का क्या नाम है? पेज का नाम है ajax b.php। सही, ये मैंने पेज कॉल कर। ये कह रहा है जनाब आप याद करें, ये देखिए कहता है दो चीजें बतानी पड़ती हैं, एक एक्शन और दूसरा मेथड। दो चीजें बतानी पड़ती हैं, ये मेथड और एक्शन। कह रहा है मेथड कौन सा है? मैंने कहा हाँ, अब मेथड ये पहले पूछता है तरतीब है। मैंने कहा मेथड है गेट का, गेट फास्ट होता है ना। डन, दो चीजें बता दी। कह रहा है ओके, इसके बाद ये एक फ्लैग लेता है कि डाटा भेजू नहीं भेजू, वो मैं इसको ट्रू कर देता हूं। तो ये मैंने इस वाले पेज को कॉल कर लिया। सही, अब मैंने डाटा सेंड करना है। मैं लिखूंगा XML http डॉट सेंड। तो ये मेरा डाटा सेंड हो जाएगा। अब जब ये मेरा, मैं इस पेज को कॉल करूंगा, डाटा इसके सेंड हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट, डाटा नहीं सॉरी, मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। अभी मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो गई, जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये 3 लाइन है, ये देखें, ये मेरा जो है वो सेंड हो गया। ये 3 लाइनें सेंड हो गई। इस वाले पेज पे गया, ये देखें, कॉल करो http डॉट इस वाले पेज पे गया, ajax इसको कॉल किया, इसने कई को कराया आई एम एजेक्स डीबी पीएचपी पेज। अब यहां से जो डाटा लेकर आया, अब वो किधर है भाई, हमें दिखाया जाए। हमने कहा जनाब वो तो पता नहीं कहाँ है। वो डाटा आया है, इसने छुपा के रखा हुआ है, इसने हमारे ऑब्जेक्ट में, हमने इससे लेना है। अब आप देखें, जिस तरह मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलता पहले हूं, लेकिन आपके पास तस्वीर देर से पहुंचती है उसकी डेस्कटॉप शेयरिंग। एक ऐसा स्टूडेंट है जो दूर बैठा होगा, उसके पास तो बहुत ही देर से जाएगी। एक का कनेक्शन स्लो होगा, उसके पास तो ब्रेक होके जाएगी, नहीं जाएगी। जब ऐसी सूरत हाल हो, तो हर एक का जो ब्राउजर है ना स्टूडेंट का, अगर आप ब्राउजर के थ्रू काम कर रहे हैं बिलफर्ज, तो ब्राउजर को चेक करना पड़ता है कि यार ये बताओ कि डाटा सेंड हुआ या नहीं हुआ है। आपके पास जो मैंने डाटा सेंड किया था वो पहुंचा या नहीं पहुंचा है, तो ये चीज चेक करनी पड़ती है। नहीं? अब आप बताएं कि डाटा पहुंचा, डाटा हमारे पास ब्राउजर के पास पहुंचा ही ना हो, तो हम किस तरीके से उसे गेट कर सकते हैं? लिहाजा हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा। मैं कमेंट्स में लिख दूं मिसाल के तौर पर, चेक that browser is ready, that data reached and browser is ready। सही? ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो हमने जो है वो चेक करनी है, data reach and browser राइट? अब इसके लिए जाहिर सी बात है हमें कोड लिखना पड़ेगा। हमें कोड जो लिखना पड़ेगा
तो हम वाला कोड लिखते हैं। XML HTTP ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। इसका एक मेथड है ऑन रेडी स्टेट चेंज, इसका एक मेथड है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक है, जिस तरह ऑन क्लिक होता है ना, जैसे ऑन, जब भी ऑन आए तो समझ जाना कि कोई मेथड, कोई इवेंट है ना। तो ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, इस तरह एक इवेंट है ऑन, मेथड कह रहा हूं एक्चुअली, इवेंट है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये हमने कहा इसको कॉल करो। अब इसने कहा इसको किस मौके पर कॉल करें, हर वक्त कॉल करें। मैंने कहा नहीं, इसको आप उस वक्त कॉल करो जब डाटा पहुंच चुका हो। उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि डाटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैंने कहा इसका कोई तरीका होना चाहिए। हमने ब्राउजर से कहा आप बताइए कि जब आपके पास डाटा पहुंचता है तो क्या निशानी है। ब्राउजर ने कहा जब मेरे पास डाटा पहुंच जाएगा तो मैं कुछ कोड सेट कर दूंगा आपके लिए। आप उन वाले कोड्स को अगर चेक कर लें, उन कॉन्स्टेंट्स को, तो कंफर्म हो जाएगा कि डाटा पहुंच चुका है। ठीक है, हमें वो कोड बताइए। उनमें से एक कोड है 4 और एक कोड है 200। तो अगर हम उन वाले कोड्स को चेक कर लें, जैसे ही वो कोड कंफर्म होंगे डाटा आ जाएगा। ये है वो कोड हमारे पास। रेडी स्टेट शुड बी 4 और स्टेटस 200। तो एक्चुअली लेक्चर का टाइम शॉर्ट है, इसको चले मैं टाइप ही कर लेता हूँ। इसको मैं एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारा जो ब्राउजर है बेस डॉट रेडी स्टेट का एस कैपिटल है। ठीक है, अगर ये 4 हो जाए, आगे आपने पढ़ा होगा एंड ऑपरेटर, क्योंकि इसका मतलब है दोनों कंडीशंस फुलफिल हो। एंड ब्राउजर का दिस डॉट स्टेटस, रेडी स्टेटस, ये हो जाए 200। जब ये दो चीजें कंप्लीट हो जाएं, ये दो चीजें, दिस डॉट रेडी स्टेट, स्टेट का मैंने आपको बताया जो एस है ये गलती नहीं करनी, ये कैपिटल है। अब चूंकि ये कंडीशन है तो इसको कंडीशन में एनक्लोज कर देते हैं। ये इफ के साथ, इफ जब ऐसा हो जाए तो हम कुछ करना चाहते हैं। ये हमने कुछ कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि कभी कंडीशन हवा में लिखी जाती है? नहीं। इफ की कंडीशन किसी फंक्शन में लिखी जाती है। फंक्शन तो अभी तक हमने लिखा ही नहीं, पूरा प्रोग्राम लिख दिया। तो यहां पर हम एक फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो फंक्शन में लिख देते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है। ये ऐसे हो। तो सिनेरियो ये बना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डेस्टिनेशन को ओपन किया, डाटा को सेंड किया, डाटा सेंड हो गया। अब वहां से जो रिस्पांस आया उसके ऊपर हमने चेक लगाया कि अगर ब्राउजर का ये वाला कांस्टेंट 4 है और ये वाला कांस्टेंट 200 है, जब ये दोनों हो जाएंगे इसका मतलब है डाटा रिटर्न हो चुका है।
जब ऐसा हो जाएगा तो हमने एक इवेंट कॉल कर लिया रेडी स्टेट चेंज, ताकि हमारा डाटा जो हम चाहते हैं काम रन हो सके। ओके, XML टेक्स्ट, तो ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको अपन वाला बनाएंगे गेट। इसको हम ऐसे करने के बाद क्या करते हैं, जो वहां से रिस्पांस आएगा, ये रिस्पांस आएगा। आपकी स्पीड स्लो है तो मैं तेज बोल जाता हूँ। वहां से आएगा आई एम ए जैक्स DB PHP। ये रिस्पांस जब आएगा, ये इसके अंदर सेव हो जाएगा, दिस डॉट रिस्पांस टेक्स्ट इसके अंदर सेव हो जाएगा। इससे उठाकर मैंने किसी स्पैन या डिव में शो कराना है। ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो स्पैन है, लेट से यहाँ पर आप कोई स्पैन बना लें, यहाँ पर आप कर दें एक ब्रेक दे दें, और यहाँ पर आप दे दें डिव दे दें, स्पैन जो मर्जी दे दें, स्पैन का आईडी रख दें माय स्पैन। ये स्पैन का हो गया एंड। इस वाले स्पैन के अंदर आपने शो करने, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, याद आ गया आपको, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम है माय स्पैन डॉट इनर, याद आ गया HTML। नहीं जनाब, मैंने कहा इसके अंदर जाके वो लिख दो जो दूसरी तरफ से रिस्पांस आया है। रेडी स्टेट तो स्टेट में आएगा। ओके, मैं आपकी इसके लिए तबीयत हशाश बशाश करने के लिए बताना चाहता हूँ कि जो कोड है ना, असल में देखिए कितनी लाइंस का है। मैंने बताने में टाइम ज़्यादा लगाया, 1 2 3 लाइन्स ही हैं और 3 टोटल 6 लाइंस का कोड है। अगर मैं कुछ ना बताता 6 लाइन लिख देता, ये वाली लाइन पहले ही आपने पढ़ी हुई है। मेरा कोड है सिर्फ 5 लाइंस का, 1 2 3 4 5 बस। तो तब भी मैं आपको एक क्विक सा बता सकता था, लेकिन मैंने जान के आराम आराम से इतना टाइम लगाया है। तो खैर, अब मेरा डाटा गया, रिस्पांस आया, और मैंने कहा माय स्पैन में इसको लिख दो। माय स्पैन नीचे बना हुआ है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आके इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वहां से फौरन रिस्पांस आ गया एजैक्स के थ्रू। जैसे ही वेब पेज चला, 12 कोड समझिए, ये देखिए। बात आपने नोट तो की होगी कि माय फंक्शन है ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है, वैल्यू जा ही नहीं रही, लेकिन हुआ ये खुद ब खुद चल पड़ा ना। और जाहिर है स्क्रिप्ट किसी फंक्शन में तो नहीं लिखा ना, चलेगा तो सही। अगर आप इस स्क्रिप्ट को किसी फंक्शन में लिखते हैं, ये देखें फंक्शन, ये देखें, अब देखें ये नहीं चलेगा। फंक्शन का स्टार्ट और ये फंक्शन का एंड, क्लियर है। तो फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन। इसलिए जो वैल्यू आ रही है दिस डॉट वैल्यू, ये कहां पे सेव हो रही है, एस में। खैर, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5। अब आपने देखा आपके पास थोड़ा लेट आता है, मैं वेट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको जब रन किया तो अब देखिए आउटपुट नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कॉल ही नहीं हुआ भाई। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, जैसे ही मैंने कुछ लिख के, मैंने डी लिख के प्रेस किया, तो फौरन मेरा PHP का पेज कॉल हुआ, वहां से रिस्पॉन्स आया,
ना पेज रिफ्रेश हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और जवाब आ गया। ये देखिए ऊपर आप देखें HTML लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है HTML और बैक एंड पे कौन सा पेज चला है? PHP का। गॉट इट। अब मैं अगले 2 मिनटों में इस ही प्रोग्राम को एक सा सर्च में चेंज करता हूं। ये देखिएगा डीबी कॉन के नाम से हमने एक प्रोग्राम बनाया था, डीबी कॉन, मुझे लगता है ये वाला है। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। मैं इसको कर रहा हूँ चलो, वैसे इतना अच्छा तो नहीं है, ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट। अब जब मेरा PHP का पेज कॉल होगा तो मेरा ये वाला प्रोग्राम चल जाएगा। अब एक बात तो बताएं मुझे जरा गौर से, यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया दिस डॉट वैल्यू, यूजर ने जो दिस डॉट वैल्यू एंटर की है, ये बताइए ये कहां पहुंची है? एस में, राइट? एस में पहुंची। मैं ये भेजना चाहता हूं इस वाले पेज को, ajax db.php। अभी तक तो मैंने भेजी नहीं, तो मुझे इस वाली स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करानी पड़ेगी। एक नया काम है हमारे पास, टाइम शॉर्ट रह गया, कल करेंगे। तो मुझे इसी स्ट्रिंग के साथ कुछ ना कुछ करके यहाँ पर एस भी भेजना पड़ेगा। ये हमारा अगला काम होगा, थोड़ा लंबा काम है, कल करेंगे। तो फिलहाल आपका मैं एक जहन बना रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में हम इस वाले एस को भी इस वाले स्ट्रिंग के साथ भेजेंगे। उसके लिए क्यूरी स्ट्रिंग का एक पूरा फंक्शन है, वो देखेंगे छोटा सा। फिलहाल हमने आज क्या किया देखें। हमने आज जब की अप हुई तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रीड की, सेंड किया। जब हमने की को अप किया तो पूरा फंक्शन कॉल हुआ। वो जो हमारा वेब पेज था जिसका नाम था ajax db.php, ये वाला पेज कॉल हुआ, राइट? ये वाला पेज, और यहां से वैल्यू जो मैंने लिखी थी, ये मैंने लिखी थी, ये इस वाले टेक्स्ट में आई और माई स्पैन के अंदर शो हो गई। इसके अंदर शो, माई स्पैन के अंदर शो हो गई। आउटपुट देखते हैं एक दफा। क्या देखें, दोबारा रिफ्रेश करें, HTML में की प्रेस की तो मैंने 1 लिखा, उसी वक्त PHP का पेज कॉल हुआ। कहने का मकसद ये कि जो ने 1 लिखा है, अगर ये 1 मैं PHP के पेज को भेज दूं और वो मुझे से कॉरेस्पॉन्डिंग नेम और मार्क्स सेंड कर दे तो मैं शो कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एजैक्स। नेक्स्ट क्लास में इसको लेके चलेंगे, टाइम बहुत कम रह रहा है। अटेंडेंस आज की होनी चाहिए। आपकी बात भी सुनते हैं, कोई हैंड रेस कर रहा था आज। एक कौन सा ओहो, मेरी स्प्रेडशीट कहीं गुम गई। चल इसे लोड होने दें। आ गई है। अच्छा जी, इसमें चला देते हैं। अटेंडेंस अगर हो जाए तो अच्छी बात है।
साथ साथ बताते जाएं आप लोग, हैंड रेस करते जाएं, मैं देखता जाऊंगा। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर हैंड रेस तेजी से होंगे पता नहीं चलेगा। आप यस सर यानी कि बोलते जाएं। जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? क्विक क्विक। नहीं है रीच। अच्छा है अरीच का आगे मैं ऐसे जाएगी। एमन एमन अगर आपका आपका माइक नहीं है